ओके, ऑस्मोसिस कैसे होगी? सिर्फ लिक्विड मीडियम में, पानी का आना जाना तो पानी चलेगा ना उसको। ओके, इट डज नॉट रिक्वायर एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन के लिए कोई मेम्ब्रेन चाहिए क्या? परफ्यूम की बोतल खोल दिया, स्मेल आ गई, हो गया डिफ्यूजन, कौन सी मेम्ब्रेन के थ्रू आया? जरूरत ही नहीं है, लेकिन यहां पे मेम्ब्रेन के थ्रू होगा। समझा? ये स्लो प्रोसेस है, इट इज रैपिड प्रोसेस इन गैसेस, स्लो इन लिक्विड। समझा? बाकी तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, ये समझ में आ गया ना ऊपर का, दैट इज इनफ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन में क्या फर्क है भाई? एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा? रैपिड प्रोसेस है, फटाफट, है ना? और वो कैसी है डिफ्यूजन? स्लो है ना? बिल्कुल। इट कैन मूव मटेरियल थ्रू द बायोलॉजिकल दैट इज सेलुलर मेम्ब्रेन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है? दो बातें होती है, सुन लो, तुम्हें बताया था, बस उसको अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। मैंने क्या बताया था? हाई टू, बोलो, और क्या बताया था? लो टू, लो टू हाई बताया था। तो ये क्या है? वेरी गुड, अलोंग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। समझा? और ये अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। समझा? पक्का? ये सब चीजें हम फिर से पढ़ेंगे पूरे सिलेबस में। अलोंग क्या होता है, अगेंस्ट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, फिर से एक बार जब पढ़ाऊंगा तो मैं फिर से दोबारा रिवीजन करके ही पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी एक सुपरफिशियल डिस्कशन होना ज़रूरी है। समझा? कम से कम नहीं कुछ तो ये रीड करना ज़रूरी है, इसलिए तुम्हारे आंखों के सामने से ये सब डायग्राम को एक बार फिर से ले जाया जा रहा है। समझ में आया? तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं अभी ये याद रखने की, क्योंकि इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बाद में। अभी सिर्फ ये याद रखो कि भाई ये एनिमल सेल ऐसे दिखता है, प्लांट सेल ऐसे दिखता है, बस दिस इज इनफ। समझा इतना? ओके, न्यूक्लियस ऐसे दिखता है भाई। ये कौन है? वेरी गुड, क्रोमोसोम से। कौन है ये? क्रोमोसोम है। टाइम हो गया क्या? ठीक है। ये अलग अलग सिस्टर्नी वेसिकल ट्यूब्यूल्स होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के अंदर वो सब होते हैं, ठीक है? एंड दिस इज गोल्गी अपैरेटस, ऐसे दिखता है। दिस इज राइबोसोम, ठीक है? दिस इज माइटो, दिस इज क्लोरोप्लास्ट, दिस इज प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है? कौन से स्टूडेंट को? सैयद दीजा अली को बुला। ठीक है, तो ये तुम रीड कर सकते हो, ठीक है? एंड दैट्स इट। समझा? मतलब मेनली क्या याद रखना है? एक्टिव पैसिव, दूसरा एंडो ऑस्मोसिस एक्सो ऑस्मोसिस, तीसरा जिसके अंदर हमने यस फैगोसाइटोसिस। समझ में आया? जो सब चीजें डिस्कस किए वो सब चीजें तुम्हें ये पीपीटी मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, बस तुम इसको अच्छे से देख लेना, अच्छे से। समझ में आया? और सेमी परमिएबल, परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, इम्परमिएबल, वो भी लिख लेना अच्छे से। समझ में आया? कोई डाउट है किसी को? पक्का? अब हम कल से 10th में जाएंगे।